तो नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू आर टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लाइन के बारे में, ठीक है। अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट वन पॉइंट और सेकंड वन लाइन, ठीक है। आज जो हम आगे लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 2 पॉइंट मार्क कर दिए, इसका नाम ए कर दिया और यहां पर जो है वो क्या कर दिया, बी कर दिया। ये पॉइंट्स मार्क किया करें, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जो ए से लेके बी है उसकी जो मेजरमेंट है, मान लेते हैं कि वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ए बी कितना ले लिया आपने? 4 सेंटीमीटर। क्या अब भी ये लाइन है? अब ये लाइन का एक और नया पार्ट बन गया। जब इसकी मैंने आपको पर्टिकुलर लेंथ बता दी कि ये इतने साइज की है, ठीक है, कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो उस समय ये आपका लाइन से क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। आप कोई भी फिगर ड्रा करते हो, जैसे आप एक ट्रायंगल ड्रा करते हो, ठीक है, या कोई भी फिगर लेते हो, तो वहां पर पर्टिकुलर डायमेंशंस के साथ लेते हैं कि इसकी ये वाली साइड की लेंथ इतनी है, ये वाली साइड की लेंथ इतनी है। तो वो सब जो आप ड्रा करते हो वो क्या होती हैं, आपकी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, लाइन सेगमेंट, जो किसका पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में आ जाएगा। अब दैट मींस कि मैंने क्या किया लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में मैंने 2 एंड पॉइंट्स दे दिए। अब आप बोलेंगे सर हम डिफाइन कैसे करें इसको, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, अब मैंने क्या किया, अगेन यहां से एक आपको ये पॉइंट दे दिया और यहां से इस तरह से कंटिन्यूअसली इसको ले लिया, ठीक है। अब यहां से इसका मीनिंग क्या है, इस साइड से ये चलता जा रहा है। अब यहां पर क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है। अब यहां पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है इस साइड को, तो मतलब ये क्या हो रहा है, एक साइड से क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब हमारे पास 1 एंड पॉइंट होगा तो उस समय ये आपका क्या बन जाएगा, नया टर्म बन जाएगा, दैट इज योर रे। कि ये क्या है, हमारी रे है। दैट मीन्स रे में बच्चे आप कैसे बताओगे कि रे क्या होती है? आप बताएंगे कि रे वो है जिसका क्या है, 1 एंड पॉइंट है। क्लियर? देखिए हमारे पास टोटल टर्म्स 4 हो गई। एक पॉइंट हो गया, देन लाइन हो गया, देन लाइन सेगमेंट हो गया और देन रे हो गया। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, ज्योमेट्री के हर टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं पॉइंट तो बिल्डिंग ब्लॉक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। लाइन, फिर लाइन सेगमेंट, रे, इन सभी का आगे आप एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर रे का यूज होगा, ठीक है, पॉइंट्स का यूज होगा। तो ये जो आपकी 4 टर्म्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ज्योमेट्री की। सबसे जो बेसिक है, जो बेसिक टर्म्स हैं वो ये सब हैं आपकी
ज्योमेट्री। क्लियर? तो रे क्लियर हो गया कि रे क्या होते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास अलग अलग तरह की लाइंस आती हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर ये एक लाइन ले ली इस तरह से। ठीक है, ये क्या मेरे पास एक लाइन है। एक लाइन मैंने इस तरह से ले ली, मान लेते हैं इसका नाम मैंने L दे दिया और इसका नाम मैंने M दे दिया। अब ये दोनों क्या है, लाइंस है। ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, एक पॉइंट के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरसेक्ट कर रही है। पहली बात तो ये है, दिस पॉइंट इज नाउन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइनें क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आप इस तरह से ले सकते हैं, आपने इस तरह से ले ली, आपने इस तरह से ले ली, किसी भी तरीके से आप लेंगे तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट जब करेंगी तो वो आपकी बन जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए बच्चे, अब अगेन एक आपके पास लाइन आ गई। ठीक है, अब एक लाइन मैंने यहां पर ले ली, आप इनको बढ़ाते जाइए, इसको यहां लेते जाइए आगे, इसको इस तरह से लेते जाइए, यहां से इसको इस तरह से लेते जाइए, इस तरह से लेते जाइए इसको। क्या ये कैसे चल रही है, दोनों ये बराबर इस तरह से चल रही है। क्या ये कभी मीट करेंगी, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगी, नेवर। तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी इनको आगे लेते जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो ये आपकी बन जाएंगी, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं बच्चे पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास दो तरह की लाइंस, एक इंटरसेक्टिंग क्या होती है और एक पैरेलल क्या होती है। इंटरसेक्टिंग को देखो, अगर मैं यहां से इस तरह से एक लाइन ले ली मैंने, ठीक है, और एक लाइन इस तरह से ले ली, अब आप इसको क्या बोलोगे कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है या क्या ये पैरेलल है, अभी नहीं पता आपको, लेकिन यहां पर एरोज लगे हुए हैं, इसका मतलब ये आगे जा रही हैं। आप इनको बढ़ाइए आगे, जब हम इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे ये ऐसे जाएगी, इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे ऐसे जाएगी, यहां पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन ये वाले केस में आप इसको लेफ्ट लेके जाइए, राइट लेके जाइए, जितना भी आप इसको लेते जाएंगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दैट मींस पैरेलल लाइंस नेवर मीट विद ईच अदर। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी लाइंस आ गई। इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम और जो बेसिक टर्म्स है ज्योमेट्री की उनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चे।